नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम चने के मार्केट पर चर्चा करेंगे। चने पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ वीरेंद्र वकील जी। वीरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, आज चने पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। चने की खेती फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन कीमतों पर लगातार हम लोग देख रहे हैं दबाव बना हुआ है। भाव में गिरावट को देखते हुए सर क्या लग रहा है, क्या चने की बुआई पिछले साल जैसी हो पाएगी? फिलहाल वेदर काफी कंड्यूसिव है, अच्छा वेदर है। और कुछ जगह पे एक्सटेंडेड मानसून होने के कारण फार्मर ने मसाला क्रॉप कुछ जगह पे जैसे राजस्थान में जीरा धनिया को कम प्रेफरेंस देते हुए सेफ बेट ली है। तो गेहूं पे चने में सरसों पे ये तीन क्रॉप जो कि रिलेटिवली स्टर्डी है उन पर बेट है। ये सर की राय जहाँ है तक जी। सप्लाई साइड का सवाल है तो वेल सप्लाइड मार्केट है। इंपोर्ट ड्यूटी भी अभी जीरो है। तो सप्लाई के मोर्चे पे कोई चिंता नहीं है। लास्ट ईयर जो मटर काफी इंपोर्ट हुई तो ये थोड़ा बाजार को थोड़ा प्रेशराइज कर रही है। और एमएसपी परचेज भी बिलो एक्सपेक्टेशन रही तो ये भी थोड़ा सेंटिमेंट के लिए थोड़ा अंतराय बनी है कीमतों को ऊपर आने में। तो ओवरऑल ये सॉफ्ट सेंटिमेंट यानी हल्का सा दबाव वाली मार्केट है। सर, इंपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है सर, चने के इंपोर्ट में गिरावट की क्या वजह आप देख रहे हैं? अभी तो कुछ कुछ काम बीच में हुए थे ऑस्ट्रेलिया चना से। और नई फसल उनकी जनवरी फरवरी के आसपास के शिपमेंट के काम सब हुए हैं। बट ओवरऑल पूरा ही दलहन पैक है वो बेजान सा है, क्योंकि हर दलहन में मसूर या मटर या चना या तूर डिमांड की मुकाबले सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। अब कोई गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिले, अगर इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हो या कोई वेदर इंड्यूस कोई सपोर्ट मिले तो मार्केट शायद थोड़ा ऊपर में टर्न अराउंड कर सकता है। अदरवाइज तो ये अभी फिलहाल स्लो बेयर मार्केट इसको कहेंगे। सर, आपने इंपोर्ट ड्यूटी का भी जिक्र किया तो आपसे समझना चाहूँगा, काफ़ी समय से ये सवाल भी आ रहा था, क्या आपको चने और पीली मटर के जो इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता नज़र आ रहा है? ये काफी अनप्रेडिक्टेबल जोन है। मींस के एमएसपी से काफी नीचे होने के बावजूद भी अभी तक इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ी है। क्योंकि ये समय जो है वो विंटर क्रॉप्स का समय है और माल एक दो महीने में आ जाएगा। तो ऐसे समय में दामों का नीचा होना वो फार्मर के लिए डिस्करेजिंग है। तो बट शायद ये इंडिया अमेरिका ट्रेड डील का पेच जो का लंबे समय से फंसा है, तो इसकी भी थोड़ी शायद ये इसके कारण भी इसमें शायद रुकावट हुई होगी। सर, हम लोग गिरावट का जिक्र भी कर रहे थे, शो के स्टार्टिंग में भी बताया कि प्रेशर बना हुआ है, आपने भी चीज़ें समझाई। सर, बीते एक महीने में अगर देखें तो चने की कीमतों में करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, आगे क्या दिख रहा है, आगे क्या गिरावट ये कंटिन्यू जारी रहेगी? जो तेजी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो पैसा है और उसकी अभी काफी किल्लतें हैं। क्योंकि हमारी जो पैसे की नॉर्मली ट्रेड की पैसे की सिचुएशन, द कॉस्ट ऑफ मनी भी हाई है। और रिटर्न में खास कुछ पिछले एक साल में इवन ब्याज का पैसा भी नहीं निकला है। तो स्टॉकिस्ट थोड़े हर जिन्स से थोड़े दूर है। बट दलहन में थोड़ा मार ज्यादा है, क्योंकि ये निरंतर 8,000 से गिरता गिरता 5500 5700 तक आ गया है। जी बिल्कुल। सर, प्राइस आउटलुक पर भी थोड़ा सा आपसे शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म में चने की कीमतों का लेकर क्या आउटलुक रहेगा आपका?
फिलहाल तो ये हम इसकी जो दहली चना के हिसाब से हम इसको 5500 5800 के बीच मान के चलेंगे। अगर कोई वेदर रिलेटेड डिस्टर्बेंस आता है, जैसे आईएमडी का फोरकास्ट है कि भाई विंटर कुड बी एक्सटेंडेड और कोल्ड वेव आ सकता है। अगर फ्रॉस्ट इवेंट हुई या ओलामारी हुई अगर, तो मे बी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड स्पाइक आ सकता है। तो वेदर अगले 4-6 वीक के लिए वेदर काफ़ी इम्पोर्टेंट वाइल्ड कार्ड रहेगा। जी बिल्कुल, हाँ, ये तमाम चीज़ें सर हमने आपसे समझी, तमाम चीज़ों पे डिस्कस किया, हमने इंपोर्ट को समझा, प्राइजेस के डाउनफॉल के रीज़न समझे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, किसी को अगर एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए आप टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं सर? शॉर्ट टर्म के हिसाब से जनवरी के स्टर में 7050 में शॉर्ट किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए 7150, और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव हम 6850 रख सकते हैं। इसकी अवधि 3 से 4 वीक की, यानी ये 20-25 दिन का कॉल है। सर ये कैस्टर का था ट्रेडिंग कॉल, किस चीज़ का दिया आपने? केस्टर केस्टर जनवरी। सर और कोई ट्रेडिंग कॉल किसी और कमोडिटी, एग्री कमोडिटी में? शायद गवार में मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा लॉन्ग साइड का ट्रेड। तो यहाँ 4800 पे बाई कर सकते हैं, 5100 का लक्ष्य रख सकते हैं, 4650 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसकी टाइम फ्रेम थोड़ी ज़्यादा डायरेक्शनल काइंड ऑफ है, मीन्स 6 से 8 वीक की। जी बिल्कुल, हाँ, 2 ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिए गए हैं। अगर गौर में आप लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 4800 में खरीदारी करके चल सकते हैं। 5100 के टारगेट के लिए 4650 का स्टॉप लॉस लगाए। अवधि सर ने जिक्र किया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। कैस्टर भी बात की जाए तो शॉर्ट करना ऊपरी स्तरों से 7050 पर शॉर्ट करना, 6850 के टारगेट के लिए 7150 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। 2 ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से सजेस्ट किए गए, स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही पोजीशन बनाए। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जो भी हमने कमोडिटी का डिस्कस किया, इसमें मेरा पर्सनल कोई एक्सपोजर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से आपने एनालिसिस की, चीज़ें समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं और चीज़ें समझाई जाती हैं। इस बार हमने चने और पीली मटर पर बातचीत दी, प्राइस आउटलुक दिया गया, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, द बोनस और AAFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, देश के फाइनेंस प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां फाइनेंस, पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुटेंगी एक मंच पर। सबसे बेहतर एक्सपर्ट्स का सम्मान होगा। देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ऋण हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सुना जाएगा। तो 12 और 13 दिसंबर को जुड़िए अमर उजाला द बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। आइए बातचीत किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा रहा है 9354027995 पर आप व्हाट्सएप करके इवेंट में रजिस्ट्रेशन करके इस इवेंट कार्यक्रम में हिस्सा लेकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए एग्री मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।